सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स और सेलिब्रिटी सिर्फ एक ही ऐसे नाम से कनेक्टेड थे जिसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन केस आज भी जिंदा है। ये कहानी जेफरी एप्स्टीन और उसकी फाइल को बोला जाता है एप्स्टीन फाइल। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। कौन था जेफरी एप्स्टीन? और एप्स्टीन कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था, वो एक फाइनेंसर था। प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइसलैंड और दुनिया के लाइट्स लोगों के साथ कनेक्शन। वो स्कूल टीचर से बिलियनर सर्कल तक सफर करता है और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। पैसे के बिना पावर मिल सकती है, लेकिन पावर के बिना एक्सेस कैसे? द आइसलैंड, जिसे सब लोग भूलने चाहते हैं। एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइसलैंड भी हुआ करता था जिसे लोग बोलते हैं प्राइवेट पैराडाइज, पर फाइल के हिसाब से वो एक ट्रैप था। वहाँ पार्टियां हुआ करती थी, प्राइवेट फ्लाइट्स भी लैंड करती थी और केस के नाम जो कि पब्लिक को पूरे पता ही नहीं गए। और यहीं से स्टार्ट होती है असली हॉरर विक्टिम की कहानी। जो लड़के आगे आई थी उन्होंने सिर्फ एक ही पैटर्न बताया था, 3 एजर गर्ल्स। मैसेज के नाम पे बुलाया जाता, पहले साइलेंस, फिर पैसे और फिर कंट्रोल। जब किसी ने बोलने की कोशिश की तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो गया। मीडिया चुप, पुलिस स्लो और कोर्ट कंफ्यूज। एप्स्टीन पहले भी पकड़ा गया था, चार्जेस सीरियस थे, विक्टिम से और एविडेंस भी थे, पर पनिशमेंट सिर्फ लाइट जेल, प्राइवेट वर्कआउट्स और स्पेशल ट्रीटमेंट। एप्स्टीन फाइल्स क्या? एप्स्टीन फाइल्स वो डॉक्यूमेंट जो सालों तक सील रहे, फ्लाई लॉग, कंटेंट लिस्ट, ईमेल और विटनेस स्टेटमेंट। और जब ये डॉक्यूमेंट धीरे धीरे पब्लिक हुए तो दुनिया का रिएक्शन, शॉकिंग साइलेंस और डैमेज कंट्रोल और फेमस लोगों के नाम। मैं यहाँ पर किसी पे डायरेक्ट गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर रहा, पर सवाल पूछना भी जरूरी है। उन फाइलों में दुनिया के कई पावरफुल लोगों के रेफरेंस आए, पॉलिटिक्स लीडर्स, बिजनेस और सेलिब्रिटीज तक। रिसेंट रिलीज के बाद कुछ ईमेल्स में एक लाइन बहुत ज्यादा वायरल हुई जा रही है जिसमें एप्स्टीन ने कहा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड संग इन इजराइल। ये एक ड्राफ्ट ईमेल है जो कि फाइल्स का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अनक्लियर है और इस पे कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ फाइल्स रिलीज की जिसमें कुछ ईमेल्स में मोदी का जिक्र भी था, लेकिन वो स्टेटमेंट एक ड्राफ्ट मेल था और इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि मोदी ने एप्स्टीन से पर्सनल कांटेक्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस रेफरेंस को प्रेस नोमिनेंस बताया है। अपोजिशन ने इसे पॉलिटिक कंट्रोवर्सी बनाई और इसका साफ जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक कोई लीगल और इन्वेस्टिगेशन प्रूफ नहीं मिला है जो एक्चुअल प्रूफ करे कि मोदी भी इन्वॉल्वमेंट थे। अब इसका मतलब ये है कि मोदी का नाम डायरेक्ट गिल्टी का प्रूफ नहीं है, सिर्फ ईमेल का एक वेब रेफरेंस है जिसे गवर्नमेंट और मीडिया ने डिबेट का पार्ट बनाया है। जब एप्स्टीन जिंदा था तो मीडिया ने उसे लाइटली कवर किया, लेकिन जब एप्स्टीन मर गया तो मीडिया ने हेडलाइन बना दी सुसाइड। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरा ऑफ, गाइड स्लीपिंग, मल्टी वार्निंग इग्नोर्ड और फिर भी सुसाइड, एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। ये लाइन मजाक नहीं, ये पब्लिक का डाउट है, क्योंकि एप्स्टीन अगर जिंदा रहता तो वो बोलता, और अगर वो बोलता तो पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता। एप्स्टीन का सबसे खतरनाक पार्ट ये नहीं कि क्या हुआ, सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि कौन बच गया, क्योंकि हर पावरफुल सिस्टम में एक रूल होता है, कौन सेक्रीफाइस हो सकता है, लेकिन किंग को कोई नहीं छेड़ता। सच बोलूं तो जस्टिस स्लो था, इनकम्प्लीट था और किसी केस में इनविजुअल था। एप्स्टीन का आइसलैंड बंद हुआ, पर नेटवर्क कभी भी एक इंसान से नहीं चलता और यहीं से रियल फियर स्टार्ट होता है। तुम्हें ये सब क्यों बता रहा है? क्योंकि जब कोई बोले ये बस इंस्पायरेसी है तो याद रखा, इंस्पायरी और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। जब एविडेंस बार बार एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करे तो सवाल पूछना जरूरी होता है। अगर एप्स्टीन एक क्रिमिनल था उसके साथ इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और अगर वो अकेला था तो उसके साथ इतने सारे नाम क्यों? अगर सब कुछ क्लियर है तो फाइल पूरी पब्लिक क्यों नहीं? एप्स्टीन फाइल एक वार्निंग है कि दुनिया में पावर सिर्फ पैसा नहीं होता, पावर होती है साइलेंस से, और जब साइलेंस ही टूटने लगे तो सिस्टम हमेशा पैनिक करता है। इसलिए याद रखो कि सच कभी तुरंत नहीं आता, लेकिन जब भी आता है हिस्ट्री बना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।